Hey guys, welcome back to my channel Simple English. Hope you all are fine and staying healthy at your homes. So today we are going to discuss a topic that is study anxiety and depression. मुझे पता है कि हम लोग पहले इंग्लिश के रिलेटेड स्टडी कर रहे थे, ग्रामर पोर्शंस कर रहे थे, हमारे ग्रामर पोर्शंस एक हद तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने आज न्यू टॉपिक लिया जो कि आजकल की जनरेशन, टीन एज की जनरेशन के लिए बहुत बड़ा मीन्स पहाड़ जैसी सिचुएशन होती है ना जिस चीज की, आज उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि स्टडी एंजाइटी एंड डिप्रेशन। दीज थ्री आर रिलेटिंग टुगेदर। ये तीन चीजें हैं जो कि आपस में बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। स्टडीज के टाइम पे जब हम बोझ देने जाते हैं, 10th के +2 के बोझ करते हैं, तो उस टाइम पे मीन्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। 10th सीबीएसई के बोर्ड जो होते हैं वहां पर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा, हद से भी ज्यादा टेंशन होती है कि हम कौन से टाइम में कौन से टाइप की स्टडी करें। हमारे पास टाइम है पर हमें ये नहीं पता कि किस तरह से स्टडी करें। हम तरह तरह की बुक्स खरीद लेते हैं, गाइड्स खरीद लेते हैं, सैम्पल पेपर्स खरीद लेते हैं, गैस पेपर्स खरीद लेते हैं, ऐसे कई तरह के पेपर्स खरीद लेते हैं, पर हमें ये नहीं समझ आता कि कौन सा पेपर में आएगा और हमें क्या पढ़ना चाहिए। हम इसी चीज में फंसे रह जाते हैं, हमें यही नहीं पता लगता कि हमें पढ़ना क्या चाहिए। टेंशन मत लीजिए, जो कि बोर्ड अभी देने वाले हैं 10th के या +2 के, उन्हें मैं ये बता दूं कि आपको पेपर में कोई भी बाहर से सिलेबस नहीं आएगा। जो भी आएगा आपकी बुक्स में से, जो कि आपको प्रोवाइडेड होंगी आपके स्कूल की तरफ से, जो आपने बुक्स अपने स्कूल की खरीदी होंगी, जिसमें से टीचर्स आपको पढ़ा रही हैं, उसी में से पेपर आएगा हमेशा। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है स्टडी के लिए, पहले हम ये देखेंगे स्टडी के लिए। स्टडी में रीड टेक्स्ट बुक्स, रीड टेक्स्ट बुक्स। जितना आप अपनी बुक्स को रीड करेंगे, जितनी बार आप लेसन्स को लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टर्म्स को मार्क आउट करेंगे, और जितनी बार भी उन्हें मतलब देखेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा आपके माइंड में वो चीज बैठने लग जाएगी, आपको याद आने लग जाएगा। अगर पढ़ रही हूँ, मैं 10th की अगर बाई चांस मैं बोर्ड देने वाली हूँ, एक बात है कहने को कि अगर मैं 10th के बोर्ड्स दे रही हूँ तो मुझे क्या करना है, सिर्फ अपनी बुक्स को रीड करना है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टीचर हमें समझा रहे हैं क्लासेस में, हमारे टीचर्स जो हमें स्कूल में समझा रहे हैं, उन इम्पोर्टेंट टर्म्स को हमने मार्क आउट करके एक एक्स्ट्रा कॉपी लगा लेनी है, जिसमें हम अपने इम्पोर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम लिखेंगे। उनको लिखने के बाद उन्हें घर पर जाके ट्यूशन टाइम में या घर पर जाके हम उन्हें रिवाइज करेंगे। आपको इस चीज पे ट्यूशंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप भी सेल्फ स्टडी करके अबाउट 80% अपने आप ला सकते हैं। 100 में से 80% आप अपने आप ला सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सिर्फ बुक्स रीड कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ ही स्कूल के इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जो आपकी टीचर्स ने आपको बताया, क्योंकि स्कूल की टीचर्स जानती हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है अबाउट 15 to 20 ईयर्स की बोर्ड्स कैसे आते हैं। उन्होंने बहुत सारे बच्चों के बोर्ड्स के पेपर चेक भी किए होंगे, बोर्ड्स के पेपर को मीन्स टाइप भी किया होगा, बोर्ड्स के पेपर उन्होंने डिजाइन किए होंगे। उन्हें पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हमारी टीचर्स या फिर कोई ट्यूशन टीचर्स आप अगर लगते भी हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं या फिर ये इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है, आपको बुक की रीडिंग करनी चाहिए, तो प्लीज उस चीज पर अटेंशन देके उस चीज को जरूर याद करना। क्योंकि यही चीजें होती हैं, कई बार टीचर्स हमें बताती हैं, हम इग्नोर कर देते कि यार हमारे पास तो सैम्पल पेपर्स हैं, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की। उस टाइम पे वो चीज गलत हो जाती है। That is wrong. If teacher told us that you should do this, you should be do this. You must do that thing because teacher knows how the paper will come and how's the paper. So please आप उस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा। सबसे ज्यादा रीड टेक्स्ट बुक्स, मार्क important terms, mark important terms, 3 long questions, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अब ये देखो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते क्यों हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको कोई एक टीचर समझा रही है तो उसमें ही 4 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बन जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स टीचर एक हद तक तब कराती हैं जब आपको लगता है कि आपने चैप्टर रीड कर लिया है और आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर सकते हैं, फिर सिंपल हो जाता है।
अगर आपने बुक रीडिंग की होगी, आपको क्वेश्चन आंसर्स जो कि लॉन्ग वाले हैं वो आपको सिंप्लीफाइंग में बहुत सारा अच्छे से याद हो जाएगा। और नेक्स्ट बात ये होती है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम लोग पढ़ भी रहे हैं ना, हमें शॉर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस टाइम पे टीचर्स ने हमें सारे शॉर्ट्स को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फ्रेम किया होता है जो कि हमें पढ़ाया जाता है। सो उस चीज पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। सो स्टडी के ये 3 चीजें हैं जो आपको बुक्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में ध्यान देना चाहिए। और डेफिनेशंस भी होती है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में ही, डेफिनेशंस भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में होती है। डेफिनेशंस भी होती हैं। डेफिनेशंस अगर आपको याद हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फ्रेम कर सकते हैं। डेफिनेशंस भी तभी याद होंगी जब आप पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे, मतलब रीड टेक्स्ट बुक्स आप चाहे हिंदी हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल्स हो। मैथमेटिक्स का तो क्या है, हमें फॉर्मूलाज वगैरह याद करने पड़ते हैं। हमें फॉर्मूलाज इतने ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं, हर एक चीज का कॉस थीटा, साइन थीटा, ऐसे बहुत सारे होते हैं चीजें जो कि हमें फॉर्मूलाज के तौर पर ही याद रखनी पड़ती है। मैथमेटिक्स में वो होता है। सो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी एंड साइंस, एसएसटी, सो ये आपको ये 4 टर्म्स आपको प्लीज यूज करने चाहिए, क्योंकि डेफिनेशंस होती हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि एक पर्टिकुलर मीनिंग, जो वर्ड है एक पर्टिकुलर, उसका मीनिंग क्या निकलता है, पूरी उसकी थ्योरी देनी पड़ती है। सो उसके लिए आपको पहले तो ये रीड द टेक्स्ट बुक्स करनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट टर्म्स मार्क करनी पड़ेंगी, फिर डेफिनेशंस करनी पड़ेंगी, और लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखने पड़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मीडियम क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाते हैं। सो अब तो हमने बात कर ली है स्टडी की। स्टडी कैसे करनी है मैंने आपको तरीका बता दिया। इसका मतलब अब ये भी निकलता है कि स्टडी कैसे एंजाइटी बन जाती है। स्टडी करने के टाइम पर कैसे एंजाइटी अंदर अंदर से आ जाती है जब हम किसी एक टेस्ट को दे रहे हैं। जब हम हमारा स्कूल में, ट्यूशन पे, किसी ट्यूशन सेंटर में, किसी सेंटर पे आपका कोई टेस्ट हो रहा है, पढ़ाई की आपने, आपका टेस्ट हो रहा है, बट आपने स्कोर वेल नहीं किया, आपने स्कोर वेल नहीं किया, और टीचर आपको रिपीट रिपीट वही क्वेश्चन आंसर्स दे रही है, या फिर आपका कोई ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत लंबा है, 29 पेजेस का है, 15 पेजेस का है, लॉन्ग पेजेस का है, तो उसमें आपको थोड़ी सी ना गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है कि यार इतना सारा कुछ कैसे याद करेंगे, इतना सारा कुछ कैसे पढ़ पाएंगे, हाउ वी विल लर्न ऑल दिस, इट्स टू मच, आई कान डू दिस। उधर से फिर हमारे दिल से ये आवाज आने लग जाती है कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं ये चैप्टर स्किप करके आगे करने वाली हूँ या आगे करने वाला हूँ। ये चीज आपकी बहुत गलत है। अगर एंजाइटी है, डोंट स्किप, डोंट स्किप एनीथिंग इन योर लाइफ ड्यू टू एंजाइटी। एंजाइटी चिड़चिड़ेपन के कारण अपने जिंदगी में कोई भी चीज ना छोड़े, कोई भी चीज को पीछे छोड़ना, मतलब पीछे ना छोड़े। स्टडी के लिए ये मैं बात कर रही हूँ कि स्टडी को पीछे ना छोड़े, क्योंकि स्टडी है जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, हमारे ड्रीम सक्सेसफुल होने वाले हैं, हमारे गोल्स फुलफिल होने वाले हैं, हमारा एम अचीव होने वाला है। जो स्टडी में अगर एंजाइटी आ जाए तो हमें स्किप नहीं करना चाहिए स्टडी के कोई भी टॉपिक को, सब्जेक्ट को, या फिर कोई भी मीन्स किसी भी चीज को जो कि स्टडी के रिलेटेड हो। पहला पॉइंट हमारा ये है कि डोंट स्किप एनीथिंग इन योर स्टडीज। नेक्स्ट है एंजाइटी में दूसरा पॉइंट होगा हमारा कि एंजाइटी अगर हो रही है तो इसे शांत कैसे करें, हाउ टू कम ओवर एंजाइटी। एंजाइटी से बाहर आने के लिए डू मेडिटेशन। मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाइए। स्टडी करने से पहले अगर आप 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, शांत मन रखते हैं, या फिर अपने, सबसे पहली बात तो ये है अपने मोबाइल्स, फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने से बहुत दूर रखिए। लैपटॉप्स, आईपैड्स वगैरह, मोबाइल फोन्स वगैरह सब अपने से दूर रखिए। अगर ये चीजें आप अपने से दूर रखेंगे तो आप मेडिटेट कर पाएंगे। मेडिटेशन के दौरान पे कभी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का साथ होना बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है आपकी हेल्थ पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर, और आपकी फिजिकल हेल्थ पर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन करना है तो उस टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट्स जरूर करें। 10 मिनट्स मेडिटेट करने के टाइम पे हमारा जो ब्रेन है
ब्रेन में जो बैक्टीरिया रिलीज होते हैं, जो फ्लूइड रिलीज होती है, वह बहुत अच्छी अमाउंट में होती है, जिससे आपका ध्यान पढ़ाई में 10 मिनट्स मेडिटेट करने के बाद लग जाएगा। सो मेडिटेट करने के फायदे ये हैं, आपका मन शांत होगा, यू विल बी काम, योर ब्रेन विल वर्क परफेक्टली। आप किसी भी चीज का अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप चिड़चिड़े बन रहे हैं क्योंकि उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, अगर इस तरह से कोई भी सिचुएशन हो रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आप में चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो उस टाइम पे 5 मिनट के लिए हर चीजों से दूर होके, आईज क्लोज करके, अगर आप कहीं पर बैठे भी हुए हैं, चेयर पर बैठे हैं, टेबल पर बैठे हैं, सोफे पे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, कहीं पर भी है, अपनी आईज को 5 से 10 मिनट के लिए क्लोज करके ध्यान लगाइए और सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं। इफ यू विल नो what you have to do, then you will never be fail in your life. कभी भी आप अपनी जिंदगी में नहीं हारेंगे अगर आप ये सोच लेंगे कि आपको करना क्या है। अगर आपको इस चीज का जवाब ही मिल गया कि आपको करना क्या है, फिर आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई भी रुकावट नहीं आएगी। सो मेडिटेट कीजिए और मन को शांत रखिए। मेडिटेट करने से मन शांत हो जाता है, ब्रेन वर्क अच्छा करता है और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है। सो ये थी हमारी एंजाइटी और स्टडी की चीज। और एंजाइटी आती है स्टडी में तब जब हमें लगता है कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, ये चीज बहुत बड़ी है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ये बहुत ही, जैसे कि कोई लोग मेडिकल ले लेते हैं, मेडिकल के बाद इंजीनियरिंग करने लग जाते हैं। इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है, मैंने भी सुना है इंजीनियरिंग मुश्किल है, मुझे पता है, पर हम जो चीज कर सकते हैं, अगर हम दिल से ये बात मान लें कि हम ये चीज कर सकते हैं, फिर दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो हम ना कर पाए। सो अपना माइंडसेट होता है किसी भी चीज को करने के लिए कि हम ये काम कर सकते हैं। अगर आपने एक बार भी ये चीज सोच ली कि ये मेरे से नहीं होगा, फिर आपसे वो काम कभी भी नहीं होगा। आपको पहले तो अपने मीन्स पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, नेगेटिव थॉट्स को बाय बाय कर देना है कि वो चीज जाए। अब नेगेटिव नहीं सोचना है पढ़ाई के मामले में। पढ़ाई के मामले में हमेशा पॉजिटिव रहिए कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मेरे से ये काम होगा, मैं ये कंप्लीट जरूर करूंगी। अपनी स्टडी को एक टास्क के तौर पे लो कि मैं ये टास्क कंप्लीट कर सकता हूँ। चैलेंज लो, अपने आप से चैलेंज करो कि मैं ये स्टडी को कंप्लीट करूंगी किसी भी हाल में। डेज मेंशन कर लो, कितने दिनों में कितना पढ़ना है वो मेंशन कर लो। सो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंजाइटी तब आती है जब हमें लगता है कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा और मन चिड़चिड़ा होने लग जाता है। कोई चीज नहीं याद हो रही होती, हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, एंजाइटी तब आती है। सो एंजाइटी और स्टडी का ये हो गया पार्ट हमारा। डिप्रेशन लेट्स टू स्टडी, बट वाई? स्टडी लेट्स टू डिप्रेशन एंड डिप्रेशन लेट्स टू स्टडी, वाई? स्टडी के दौरान अगर हम फेल हो जाते हैं, हमें ये डर आने लग जाता है अंदर अंदर से, मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी मेरे नंबर नहीं आते, मैं इतना पढ़ती हूँ फिर भी मैं पास क्यों नहीं हो पा रही। कोई लोग फेल हो जाते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद भी सक्सेस है, हार के आगे जीत है, ये चीज सब जानते हैं। हार के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। हारने के बाद इंसान बार बार ट्राई करेगा, अपनी गलतियों से सीखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार हार गए तो जिंदगी भर हार कर रह जाओगे। आपको आगे भी चांसेस मिलेंगे, लाइफ आपको चांस देगी। लाइफ विल गिव यू मेनी चांसेस इन योर लाइफ टू गेट सक्सेस अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ। इफ यू फेल वंस, यू आर नॉट फेल्यूर। अगर आप एक बारी हार रहे हो, एक बारी फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार ही जाओगे अपनी जिंदगी में हर बार। आप एक बार ही फेल हुए हो, दूसरे बार हो गए, 4 बार 5 बार हो जाओगे, 6वीं बार तो आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे वो 1% हो, 2% हो या पूरे 100% हो, पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो हमारे डिप्रेशन क्यों आता है? स्टडी के रिलेटेड डिप्रेशन फेयर बन जाता है, डर बन जाता है। डर जो होता है वो डिप्रेशन लाता है माइंड में। डर की वजह से डिप्रेशन होने लग जाता है, हम सोचने लग जाते हैं किसी चीज को एक हद से ज्यादा सोचना, और उस सोचने की वजह से अपनी हेल्थ पर, खाने पीने पर, हेल्थ पर जो नुकसान होता है, जो असर पड़ता है, उसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन वो चीज है जिसका इलाज डॉक्टर्स ने दिया जरूर है, पर जो इलाज डॉक्टर ने भी दिया ना, उससे भी हमारे फिजिकल हेल्थ पे नुकसान हो रहा है। अब डॉक्टर के पास आप नॉर्मली जाओगे, डिप्रेशन है भाई साहब, डिप्रेशन है, डॉक्टर डिप्रेशन है, क्या कहेंगे? ये लो जी दवाइयाँ, दिस और दैट, दीज आर योर मेडिसिन एंड टेक दिस 2 times a day। बस
उन्होंने इतना कह देना। कोई पक्का इलाज डिप्रेशन का नहीं है जब तक हम अपने आप से डील ना कर पाए। हम अपने आप से डिप्रेशन के लिए डील कर रहे हैं ना, तो हमें इलाज दवाइयों की भी नहीं जरूरत पड़ेगी कभी। दवाइयों की जरूरत तब पड़ती है इंसान को जब इंसान खुद से ही लड़ना नहीं चाहता, जब इंसान खुद ये नहीं सोचना चाहता कि मैं इस चीज से बाहर आ सकती हूँ, आ सकता हूँ, या फिर मैं ये चीज कर सकता हूँ। नेगेटिव थॉट्स में भी डिप्रेशन आ जाता है। नेगेटिव थॉट्स अगर हम ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं, किसी भी चीज को एकदम रॉन्ग वे में ले जाते हैं अपनी लाइफ के, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या ऐसी हूँ वैसी हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ ठीक ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा, ये भी चीजें डिप्रेशन को लेड करती हैं। ये भी चीजों से डिप्रेशन होता है, क्योंकि इंसान उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने लग जाता है, और ये सोचता है कि मुझे अब डर है कहीं जितना मेरे पास है वो भी मेरे से दूर ना हो जाए। चाहे वो स्टडी की पावर है कि मुझे जितना आता जाता है मैं वही ना भूल जाऊं, मैं एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगा। बच्चे एग्जाम्स देने से भी कतराते हैं कई बार, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगा। सो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। इससे बाहर आने के लिए होता है पॉजिटिव थिंकिंग। Positive thinking. To come out from the depression, positive thinking. To come out from the anxiety, meditation. स्टडी में ध्यान देने के लिए ये 4-5 फॉलो करें। अब मैंने इन तीनों के मेन पार्ट्स बताया है कि इसका क्या होता है असर। इसका मतलब मन करता है कि हम लोग स्किप करें, इस चीज को छोड़कर आगे बढ़े। डिप्रेशन का है फियर। फियर, हमें डर है। डर है डिप्रेशन में, एंजाइटी में है कि ये काम हम छोड़ दें। स्टडी का मैंने आपको बताया कि स्टडी कैसे करनी है। सो इन तीनों चीजों की कैसे बाहर है। स्टडी नहीं हो रही है तो रीड द टेक्स्ट बुक्स, मेडिटेट करो, स्टडी होगी, क्यों नहीं होगी। माइंडसेट करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव एटीट्यूड लो अपने में। बैड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए इंसान में, पॉजिटिव एटीट्यूड लो, गुड एटीट्यूड लो कि मैं कर सकता हूँ। अपने आप से मतलब रखो, अपने आप की लाइफ में देखो। किसी की लाइफ में ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। किसी के पास क्या है क्या नहीं है उसमें ध्यान देने से अच्छा अपने पास देखो कि क्या है, उसकी वैल्यू को समझो। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो उस चीज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं सब कुछ। काम कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, या अपना बिजनेस स्टैंड कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं। आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि आपको स्टडी ही करनी है। अरे गहरे की बातों में आकर कुछ नहीं करना है, अपने आप की लाइफ स्टैंड करनी है, अपने आप को स्टैंड करना है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, कि आपने क्या सोचा है। सबसे पहले आज आप सब ये काम करना कि अपने माइंड में ये सोच लेना कि आपने जिंदगी में करना क्या है, जिंदगी में क्या करना है, और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ये चीज सोच लोगे तो स्टडी भी होगी, क्योंकि हमें उस टाइम पे पता होगा कि स्टडी ही करनी पड़ेगी जब मुझे ये चीज चाहिए। जिस चीज को पाने के लिए आपको कुछ कुछ करना पड़ रहा है ना, तो आपको फिर वो काम करना ही पड़ेगा। वो आपको फिर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये चीज अगर मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे पढ़ना तो पहले पड़ेगा, फिर ही जॉब मिलेगी, फिर उसके बाद ही आगे मैनेजमेंट मिलेगी, उसके बाद ही मैं बिजनेसमैन बन पाऊंगा। स्टडी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी। नहीं हो रही है तो मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। डॉक्टर्स के पास इस चीजों के लिए मत जाइए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर्स मेडिसिन दे देंगे, मेडिसिन का साइड इफेक्ट अब मैं आपको बता देती हूँ, सीधा ब्रेन पे पड़ता है। हेडेक होने लग जाएगा, मेडिसिन से ज्यादा मेडिसिन होंगी, क्योंकि डॉक्टर्स डिप्रेशन की, एंजाइटी की मेडिसिन हमेशा स्लीपिंग पिल्स देते हैं, नींद की गोलियां देते हैं। नींद की गोलियों से नींद आएगी, नींद पूरी नहीं होती है क्योंकि स्कूल जाना होता है। नींद पूरी नहीं होती है, स्कूल जाना होता है, तो स्कूल अगर जा रहे हैं तो क्लास में आंख लग जाती है, नींद आने लग जाती है, टीचर खड़ा कर देती है, पीरियड ऑफ हो जाता है, मैडम का कुछ समझाया वगैरह समझ में नहीं आता, पल्ले सिर से बाहर हो जाता है, सिर से बाहर हो जाती है वो पढ़ाई। सो इसलिए डॉक्टर से जाने का मैंने आपको बताया कि मेडिसिन दे देते हैं, स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल से नींद आएगी, नींद पूरी नहीं होगी, रात रात तक जागते रहते सभी। सुबह स्कूल जाना है, स्कूल जाना है तो फिर पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो स्कूल गए, नींद आ गई, पढ़े नहीं, लिखा नहीं, ध्यान नहीं लगा पढ़ाई में, नींद अगर पूरी नहीं हुई तो फिर अगले दिन वही रूटीन चलती रहती है। सो इससे हमारी पढ़ाई तो पीछे छूट ही रही है,
फ्यूचर भी रॉन्ग हो रहा है, फ्यूचर भी खराब हो रहा है। सो अगर आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान देना चाहते हैं, तो उस टाइम पे मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट, मेडिटेट, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग, ये दो चीजों को हमेशा सोच के रखिए। और थ्री, आई कैन डू। आई कैन डू एवरीथिंग। ये तीन चीजों को हमेशा अपनी लाइफ में अपना लेंगे तो कभी भी फेल नहीं होंगे। पहला, मेडिटेट कीजिए 10 से 15 मिनट के लिए, ऐसे हाथ रख के, जिसे मुद्रा कहते हैं, ज्ञान मुद्रा जिसे कहते हैं। ऐसे चौंकड़ी मारते हैं, जैसे पैरों को फोल्ड करके ऐसे 5 मिनट के लिए आईज क्लोज करके रोज सुबह शाम बैठे। आपको फर्क दिखेगा आपकी लाइफ में कि आपका माइंड सेट होने लग जाएगा, मन शांत हो जाएगा। जितना आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आना, एंजाइटी होना, सब कुछ नॉर्मल है। गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन आना, और किसी से बात ना करने का मन करना, किसी किसी को फालतू में कुछ भी बोल देना, इसे एंजाइटी कहते हैं। सो ज्ञान मुद्रा में 10 से 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, कम से कम 10 मिनट जरूर बैठे इस तरह ज्ञान मुद्रा में। सो उस टाइम पे आपका मन शांत हो जाएगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा। उसके बाद आप सोचें कि आपको क्या करना है। मेडिटेट करने के बाद सोचें, जब आपका मन शांत हो चुका होगा उस टाइम सोचें कि आपको क्या करना है। आज के दिन पे कौन सा आपको टॉपिक क्लियर करना है, पढ़ना क्या है, आपको क्या चीज, कौन सा कॉन्सेप्ट आज आपको पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये चीज हमेशा डील करके रखिए। इस चीज को हमेशा तैयार करके रखिए। मेडिटेशन हो गया। पॉजिटिव थिंकिंग, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए पढ़ाई को लेकर, क्योंकि पढ़ाई को लेकर अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, मुझसे ये नहीं होगा, ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, नहीं नहीं यार, मैं आज आधा चैप्टर कर लेता हूँ, कल पूरा करूंगा या फिर परसों करूंगा, ऐसे मत टालिए, स्किप मत कीजिए। स्किप करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा, फिर पेपर्स है, एग्जामिनेशन है, टर्म्स वाइज पेपर है, वीकली टेस्ट है, मिड टर्म टेस्ट है, फुल FLT है, फुल लेंथ टेस्ट है, 10th में बहुत सारे पेपर्स होते हैं। सो मत कीजिए स्किप। जितना काम आज आप कर सकते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश कीजिए, पर एक माइंड सेट करके, ध्यान लगाकर। जो मैंने आपको तरीका बताया कि रीड टेक्स्ट बुक्स, मार्क इंपॉर्टेंट टर्म्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड डेफिनेशंस, ये 4 चीजें कर लेंगे, आपका पूरा का पूरा 100% में से 90% तो आराम से आ ही जाएंगे। आई थिंक आप सभी की उम्मीद में 90% तक हो ही जाती है कि 19%, 90% तो आ ही जाएंगे। अगर आप और भी ध्यान लगा के पढ़ेंगे, पूरा माइंड सेट करके, जैसे कहते हैं बिल्कुल ध्यान से, एकदम ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, तो आपके 95 अबव भी आ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे लेते हैं, आप स्टडी को कैसे लेते हैं। सो पॉजिटिव थिंकिंग मैंने आपको बताया। और थर्ड है, किसी भी काम को करने से पहले बोलिए आई कैन डू एवरीथिंग। आई कैन डू दिस थिंग, आई कैन डू दैट थिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। टॉक टू योर सेल्फ एंड से योर सेल्फ दैट आई कैन डू दिस। माई नेगेटिव थॉट्स विल नॉट स्टॉप एनीथिंग। माई नेगेटिव थॉट्स विल नॉट स्टॉप मी एट एनी कॉस्ट। मेरे नेगेटिव ख्याल, मेरे नकारात्मक ख्याल मुझे नहीं रोक सकते। अपने आप से अंदर अंदर ही बात कीजिए। अगर आपको कुछ भी बुरा लगता है, आपकी थॉटिंग अगर नेगेटिव की तरफ जा रही है, पॉजिटिव से हटकर नेगेटिव में जा रही, मुझसे नहीं होगा, सो अपने आप को अंदर ही एक बार बोलिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो इस टाइम पर अगर अपने ये 3 चीजों पर ध्यान दे दिया, एग्जाम्स में 100% गारंटी देती हूँ कि आपको स्कोरिंग 95, 90 से अबव आ गई। 100% में से 90 से अबव परसेंट तो गारंटी श्योर आपको आएगी आएगी। सो आज का टॉपिक इसलिए था क्योंकि टीनेज सेंसेशन जो है, टीनेज के लिए ये बहुत बड़ी सेंसेशन है कि स्टडी को लेकर एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, पर इससे डील कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। मेडिटेट कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिव सोचना बंद कीजिए, और खुद से ये बोलिए कि आई कैन डू दिस। स्टडी कैसे करनी है ये मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं। रीड टेक्स्ट बुक्स, मैथमेटिक्स के लिए रीड द फॉर्मूलाज, लर्न द फॉर्मूलाज केयरफुली। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पढ़ो।
10 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ना चाहते हो, जब तक याद नहीं हो रहा तब तक पढ़ी जाओ। अगर जब तक नहीं याद हो रहा तब तक आपको नेगेटिव थॉटिंग आ रही है, तो अपने आप से ये बात बोलो कि आई कैन डू दिस, माई नेगेटिव थॉट्स कैन नॉट स्टॉप मी एट एनी कॉस्ट। मेरे नेगेटिव थॉट्स मुझे किसी भी हाल में नहीं रोक सकते। खुद से बोलोगे तो खुद का माइंड जो है, खुद का जो मन है, वो खुद बोलेगा कि यार तू पढ़ ले, अब मुझे भी पढ़ने दे। वो खुद को बोलेगा। क्योंकि स्टडी के बारे में आज मैंने आपको बताया कि रीड द टेक्स्ट बुक्स, मार्क इंपॉर्टेंट टर्म्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स याद कीजिए और डेफिनेशंस कीजिए। ये सब हमेशा कवर हो जाते हैं टेक्स्ट बुक्स में। इसलिए पार्ट 1 हमारा सबसे पहला जो है पॉइंट, वो रीड द टेक्स्ट बुक्स है। मैथमेटिक्स के लिए फॉर्मूलाज याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सो स्टडी के लिए ये चीज, एंजाइटी के लिए मेडिटेट कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और डिप्रेशन के लिए फियर, डरिए मत, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और खुद से कहिए कि आई कैन डू दिस। इन दोनों चीजों के लिए, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग और आई कैन डू एवरीथिंग, ये 3 चीजें होती हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी को जड़ से खत्म कर देती है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड subscribe my channel and press on the bell icon so that you can get all the notification related to this channel, and stay connected with Simple English. I'll be back with next video by different kinds of explanations and different type of discussion topics like today. So till that, stay safe, stay healthy. Bye.